फैसला किया है, तो उसी कार्यक्रम के संबंध में आप कह सकते हैं कि एक तैयारी बैठक आज करने के लिए हम लोग मऊ में इकट्ठा हुए हैं। बड़े विस्तार से चर्चा हुई है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जैसा माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कहते हैं कि महापुरुषों की जो विरासत है वो आने वाली पीढ़ी तक जानी चाहिए। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने जो देश के लिए लड़ाई लड़ी, देश के लिए और इस माटी के लिए जो उन्होंने काम किया है वो हम आने वाली पीढ़ी तक पहुंचावें। हमारे युवा साथी उस कार्यक्रम से जुड़ें, नौजवान जुड़ें, इस बात का हम विशेष तौर पर इस बार प्रयास करने जा रहे हैं। आपने कहा कि पिछड़े जाति का जितना विकास होना चाहिए था, खासतौर से राजभर जाति का जितना विकास होना चाहिए था, पिछली सरकारों में नहीं हुआ। अगर इसी सरकार की बात कर लेते हैं, कुछ दिन पहले 2 वैकेंसी आई हैं और जिसमें पिछड़े समाज के आरक्षण के साथ गड़बड़ किया गया है। एक में तो सीट नहीं रखी गई, एक में सीट को कम कर दिया। नहीं, मेरा सभी मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता जो आजकल जैसे लगता है कि झूठ बोलने का ठेका ले लिए हैं, मैं बड़े विस्तार से आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि कहीं किसी प्रकार का व्युत्क्रम नहीं है। जो आरक्षण की नीति है उसका सरकार पालन कर रही थी, कर रही है और आगे भी करेगी। हमारा जो पिछड़ा समाज है, हमारा जो दलित समाज है, उसका जो आरक्षण है उसकी कटौती ना भाजपा ने कभी किया है, न कर रही है, ना आगे करेगी, बल्कि जो करने का प्रयास करेगा उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और किसी भी सूरत में करने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी को यह अगर भ्रम है कि पहले की तरह वो हमारे हक अधिकार को, हमारे आरक्षण की मलाई को अकेले खाएंगे, तो वो भी नहीं होने दिया जाएगा। पशु विभाग में आई है वैकेंसी जिसमें पिछड़े समाज के आरक्षण में 0 सीट लिखा है। मैंने लेकर के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने पत्र भी लिखा है। मैं फिर कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने पत्र लिखा है उनको जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के सदन में संबंधित विषय, जो विषय को आप हमारे सामने रख रहे हैं पशुधन विभाग के, बड़े विस्तार से हमारे पशुधन मंत्री माननीय धर्मपाल जी ने बड़े विस्तार से उसको क्लियर किया और पूरा सदन माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संतुष्ट हुआ, एक एक बात को क्लियर करने का काम किया। इसलिए कहीं भी आरक्षण की कटौती नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का बेवजह का शगुफा है और अफवाह फैलाने का एक कुत्सित प्रयास है। आपने कहा कि राजभर समाज का जितना विकास होना चाहिए था नहीं हुआ, क्या कारण रहा? जबकि सरकारें किसी की भी रही, नहीं, थोड़ा समाज के मंत्री भी बनाए, थोड़ा हमें देखिए, नेता भी बनाए गए, सदन में जाने का मौका। सिर्फ राजनीतिक विकास ही विकास नहीं होता है, सामाजिक विकास की भी दरकार होती है, आर्थिक विकास की भी दरकार होती है। और इसलिए मंच से आपने देखा होगा कि हमारे कई साथियों ने बच्चों को पढ़ाने की बात कही कि हमें अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना लिखाना चाहिए, बेटियों को भी हमें स्कूल भेजना चाहिए। मैं समझता हूं कि जमाने के साथ हमें जितना सोचना चाहिए था शिक्षा को लेकर, हम उतना नहीं सोच पाए, कमी हमारे अंदर है। इसलिए हम लोग एक विशेष अभियान भी ले रहे हैं कि किसी भी घर में कोई भी बच्चा ऐसा हमें नहीं दिखना चाहिए जो स्कूल न जाता हो। तो स्कूल भेजने का बच्चों को एक विशेष अभियान भी संगठन लेने जा रहा है। शिक्षा की बात किया है आपने, तो दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि शिक्षा की तो बात करते हैं ये लोग, पढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ सरकारी विद्यालय 27,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों को ये लोग बंद कर दिए, गरीब के बच्चे पढ़ते। मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोग समाजवादी पार्टी की बातों का संज्ञान न लें तो अच्छा है। मैं कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, और मेरी बात अगर अगर गलत साबित हो जाएगी तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। एक भी विद्यालय हमारी सरकार ने नहीं बंद किया है। आप साबित कर दीजिए, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। समाजवादी पार्टी को मैं चैलेंज करता हूं, उनके नेता को भी चैलेंज करता हूं, साबित कर दें
कि हमने एक विद्यालय बंद किया है तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। सर, भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के देश में पूरा विवाद चल रहा है, इसको लेकर नहीं, ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ व्यवस्था भी दी है। मैं समझता हूं कि चाहे हम हों, चाहे आप हों, चाहे समाज के दूसरे लोग हों, हर चीज की एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है और मर्यादा और सीमा को बचाना हम सभी लोगों का कर्तव्य है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में जो विषय है उस पर किसी को कोई ज्ञान नहीं देना चाहिए, चाहे हम हो चाहे कोई दूसरा हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश निर्देश होंगे हम सब लोगों को उसका पालन करना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूं। एक की घोषी में उपचुनाव होने हैं और एक तस्वीर आपकी भी वायरल हुई, साथ में 2 नेता भी थे जिले के। क्या लग रहा है, गृह मंत्री जी से कैसी मुलाकात है? क्या उपचुनाव को लेकर मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, आप सब लोग भी जानते हैं कि श्रद्धेय गृह मंत्री जी के संरक्षण में, उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में हम लोग राजनीति करते हैं। तो हमेशा मेरा रूटीन मिलना जुलना श्रद्धेय गृह मंत्री जी से होता है और मेरे साथ तो जो लोग भी रहते हैं सबको मैं मिलाता हूं। तो उसका दूसरा एंगल आप लोग न खोजें, मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है। जहां तक यहाँ के भाई इलेक्शन का सवाल है, पार्टी को निर्णय करना है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को निर्णय करना है। पार्टी का जैसा आदेश होता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसका अक्षरशः धन्यवाद। तो इस भोजपुरी के स्टार गायिका शिल्पी राज का जो जमीनी विवाद है उसमें पीड़ित परिवार का आरोप है कि मंत्री श्री अनिल राजभर शिल्पी राज का सपोर्ट मेरे लिए सब बराबर हैं। मैंने वहां के जिलाधिकारी को, वहां के पुलिस कमिश्नर को मैंने यही कहा है कि दोनों पक्ष की बात सुने, दोनों के डॉक्यूमेंट्स देखें और जो सही हो वो काम करें।